तो चलिए अब आपको सीधे लाइव तस्वीरें दिखाते हैं जेसीसी की, जहां राजस्थान इन्वेस्ट समिट का आज दूसरा और आखिरी दिन है। से एक्सपोर्ट का सामान खरीदता है और उसका सारा लाभ राजस्थान की आम जनता को मिलता है। तो निश्चित रूप से आने वाला जो समय है, तो मैं बताना चाहता था कि जब कोरोना का समय आया तब सीतापुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने सरकार से मांग करी कि हम कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, कृपया हमको मैन्युफैक्चरिंग चालू रखने की सुविधा दी जाए। और इंडस्ट्री एसोसिएशन ने उसका वादा निभाया, सरकार ने सुविधा दी। पिछले वर्ष 49,000 करोड़ का एक्सपोर्ट था मुख्यमंत्री महोदय, वो एक्सपोर्ट बढ़ गया एक साल में 71,000 करोड़, 37% ग्रोथ एक्सपोर्ट्स में। और राजस्थान एक लैंड लॉर्ड स्टेट है, पूरे देश का 10% भूभाग और 5% आबादी राजस्थान में रहती है। तो जो लैंड लॉर्ड स्टेट है जिसमें कोई बंदरगाह नहीं हो, उसमें देश के अंदर सबसे ज्यादा निर्यात अगर कोई एक प्रदेश करता है तो राजस्थान है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगले 2 वर्षों में मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान से 1 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हम करेंगे, निर्यात को 1 लाख करोड़ रुपए का पहुंचाएंगे आने वाले समय के अंदर। जो राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन है, वो एक तरीके से राजस्थान सरकार का लॉजिस्टिक फेस है। हम लोग इनलैंड कंटेनर डिपो चलाते हैं, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स चलाते हैं, और जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनते हैं, जब यहाँ पे बंदरगाह नहीं है तो उनको एक्सपोर्ट कैसे सुविधाजनक हो, उसके विषय के अंदर हम लोग काम करते हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व ही जोधपुर में सालावास के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेश से एक बड़ी जमीन हमको उपलब्ध हुई है राजसिको को, और वहाँ पे हम इनलैंड कंटेनर डिपो बना रहे हैं जो रेल लिंक्ड होगा। तो जो वहाँ पे जोधपुर और उसके आसपास पूरे मारवाड़ से जो एक्सपोर्ट होता है, वो सामान वहाँ पे आएगा, वहीं से रेल पे चढ़ेगा। मुख्यमंत्री महोदय डबल डेकर ट्रेन चलेगी जिसके अंदर जो कंटेनर जाएंगे वो एक के ऊपर एक चढ़ के जाएंगे, जिससे कि निर्यात को कम पैसा देना पड़े और सीधे गुजरात जाके या बंबई जाके वहाँ से वो एक्सपोर्ट हुआ करेंगे। तो सालावास के अंदर एक नया राजसिको इंडियन कंटेनर डिपो शुरू कर रहा है। उसी की तरह उदयपुर के अंदर अभी नए एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के लिए हमने जगह ले ली है। तो अब तक राजस्थान में खाली जयपुर से ही अंतर्राष्ट्रीय निर्यात हो सकता है। एयरपोर्ट का एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स खाली जयपुर में था, वो फिर नया उदयपुर के अंदर शुरू होगा। ऐसे ही डिमांड आ रही है कि बीकानेर में भी आईसीडी शुरू करी जाए। तो बीकानेर में और जालौर में दोनों जगह इसकी फिजिबिलिटी ढूंढी जा रही है, और भीलवाड़ा के अंदर हमारा कंटेनर डिपो बनकर तैयार है। शीघ्र ही जब भी मुख्यमंत्री महोदय का समय होगा उसका हम शुरुआत करेंगे, उसका उद्घाटन करेंगे। और भीलवाड़ा से जो कपड़े का निर्यात होता है, आसपास राजसमंद से स्टोन्स का निर्यात होता है, उसको निर्यात करने के अंदर बहुत बड़ी भूमिका वहाँ पे हो सकेगी। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि राजस्थान जो है वो खास तौर से अपने जेम्स एंड ज्वेलरी हैंडीक्राफ्ट के एक्सपोर्ट के लिए तो प्रसिद्ध है, लेकिन उसके साथ साथ जयपुर से बहुत बड़ी मात्रा के अंदर फल सब्जी का एक्सपोर्ट भी मिडिल ईस्ट को होता है। तो उसके लिए आवश्यकता थी कि एक नया एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनाया जाए, जहाँ पे फल सब्जियों को भी असॉर्टमेंट करके उसको डायरेक्ट एक्सपोर्ट करा जाए, दुबई को, ओमान को, कुवैत को। तो उसके लिए मानसरोवर के अंदर एक नया एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हो गया है। उसके लिए हमने केंद्र सरकार को भी लिख के भेजा था, वहाँ से भी हमको जो सहयोग राशि प्राप्त होनी थी उसकी स्वीकृति आ चुकी है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि शीघ्र ही जयपुर से फ्रूट्स और सब्जी का जो एक्सपोर्ट है वो भी जल्दी ही शुरू हो सकेगा इस एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के बनने के बाद के अंदर। अभी आपको बताया गया कुछ समय पहले जब हम एक फिल्म दिखा रहे थे कि राजस्थान की नई एमएसएमई पॉलिसी आ गई है। मुख्यमंत्री जी ने जब भी अकाल पड़ा राजस्थान में घर घर अनाज पहुंचाया है। लोगों ने उस मैनेजमेंट की तारीफ करी है, लेकिन अब नई हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी आई है और राजस्थान में कुटीर उद्योग पे आधारित सबसे ज़्यादा उद्योग होते हैं कि क्राफ्ट इंडस्ट्री में जो मल्टी प्रोडक्ट है, चाहे रजाई बनाने वाला हो, जूती बनाने वाला हो, मूर्ति बनाने वाला हो, पत्थर का काम करने वाला हो, पीतल पे काम करने वाला हो, चंदन की लकड़ी पे काम करने वाला हो, इतने सारे उद्योग हैं
और जयपुर शहर में तो एक एक गली का नाम इसके नाम पे पड़ा हुआ है। मूर्ति वालों का मोहल्ला है, यहाँ पे नीलगरों का मोहल्ला है, पन्नी घरानों का मोहल्ला है।